आज का टॉपिक है पृथ्वी तथा भारत में जैव विविधता कितना है, यानी जातियों की कितनी संख्या है। इसके पहले हमने जैव विविधता का वर्गीकरण बताया था। जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया है। तो आज हम सिखाएंगे आपको बहुत थोड़ा सा छोटा मोटा ब्यौरा देंगे जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि पृथ्वी पर और या भारत में कितनी प्रकार की जैव विविधता है, कितनी प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। तो अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, यानी विश्व व भारत में पाई जाने वाली जातियां, ये आज का हमारा टॉपिक है। सच बात बोले पृथ्वी पे इतना जैव विविधता है, इसके बारे में कोई अच्छे से जान पाया है नहीं अभी तक। सब अभी खोज में ही लगे हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार सन 2004 में IUCN के अनुसार इसने सन 2004 में बताया है कि पृथ्वी पर अभी तक जितना जंतु उत्पादक खोजे गए हैं उनकी अधिकतम संख्या 1.5 मिलियन है, यानी करीब 15 लाख। यानी IUCN ने सन 2004 में ये बताया है कि अभी तक जितने पेड़ पौधे जीव जानवरों के बारे में हम जानते हैं उनकी मैक्सिमम संख्या कितनी है, 1.5 मिलियन है, नियर अबाउट 15 लाख इतनी संख्या। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि हमको जितने भी पेड़ पौधे जीव जानवर की जानकारी है उनमें से ज्यादातर खोजे जो हुई हैं वो शीतोष्ण क्षेत्रों में हुए हैं। यानी उन्होंने बताया है कि अभी तक जितने प्रकार के पेड़ पौधे जीव जानवरों की खोज हम लोगों ने कर लिया है, पहचान लिया है, उनमें से ज्यादा जीव जानवर और जीव जंतु जो है बाबू हुए किन प्रदेशों में, किन क्षेत्रों में खोजे गए हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में खोजे गए हैं। यानी शीतोष्ण क्षेत्रों में बाबू अभी तक जीव जंतु पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से खोजा जा चुका है, पहचाना जा चुका है। उस कटिबंधीय क्षेत्रों में अभी उतना ज्यादा जैव विविधता के बारे में अच्छे से जानकारी किसी को अच्छे से पता नहीं है। यानी कहने का मतलब यो समझे कि शीतोष्ण क्षेत्र में जातीय विविधता की खोज बहुत ज्यादा हो गई है, किसकी तुलना में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में। अर्थात कहने का मतलब है सन 2004 में IUCN ने जो बताया है कि 1.5 मिलियन जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में हम जो जानते हैं उनमें से ज्यादातर खोज जो हुआ है वो शीतोष्ण क्षेत्रों में हो पाया है। उस कटिबंधीय क्षेत्रों में अभी उतना ज्यादा खोज नहीं हो पाया है, अभी वहां पर खोज किया जाना बाकी है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाते हुए एक तुक्का लगाया है, यूं कहें कि अनुमान लगाया है कि पूरे पृथ्वी पर जो जैव विविधता है ज्यादा से ज्यादा बहुत 20 से 25 मिलियन है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना अनुमान लगाया है कि पूरे पृथ्वी पर बाबू जो जैव विविधता है बाबू, पेड़ पौधे जो जानवरों की जो वैरायटी है बाबू, वो 20 से 25 मिलियन है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट मे के अनुसार पूरे दुनिया में पेड़ पौधे और जीव जानवरों की जो वेरिएशन है, जो विविधता है, वो बाबू 7 मिलियन है, अर्थात 70 लाख। और इन्हीं की बात को आज के समय में माना गया है, इन्हीं को माना जाता है। इन्होंने जो बात बोला है कि पूरी दुनिया में अगर जैव विविधता जो है, अगर बहुत ज्यादा है, जैव विविधता की जो संख्या है, जो पेड़ पौधे जो जानवरों की जो संख्या, जो वैरायटी है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना है बाबू, 7 मिलियन है, अर्थात 70 लाख है। छोटा मोटा अगर लेखा और बताएं, अगर हम विश्व की बात अगर बताएं तो ऐसा माना जाता है कि जितना भी जैव विविधता है पेड़ पौधे और जीव जानवरों की,
यानी पादप और जंतुओं की जो संख्या है पृथ्वी पर, उसमें से बाबू 70% सिर्फ जंतु, यानी टोटल जितना भी जैव विविधता है पृथ्वी पे, उसमें से 70% सिर्फ जंतु अर्थात जानवर पाए जाते हैं। 22% जो है बाबू उसमें 22% जो है बाबू उसमें पादप जगत के ब्रायोफाइटा, कवक, अनावृत विधि, आवृत विधि, यानी कहा एक छोटा मोटा लेखा जोखा ऐसा माना गया है पृथ्वी पर जितनी प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है उनमें से 70% तो सिर्फ जानवर पाए जाते हैं पृथ्वी पे, बाकी उसमें से बाकी टोटल में से 22% पादप जगत के ब्रायोफाइटा, कवक, अनावृत विधि और आवृत विधि पौधे पाए जाते हैं, ऐसा माना गया। कहा तो ये भी जाता है कि बाबू इस 70% जो जानवर हैं, इस 70% में से 17% तो सिर्फ कीड़ा पाया जाता है, यानी कीट पाए जाते हैं। यानी जानवरों की टोटल जो संख्या है, जानवरों की जो टोटल संख्या है उसमें से 70% कीट पाए जाते हैं। इसी वजह से आप लोगों को पिछले साल पढ़ाया गया होगा कि सबसे बड़ा जो संघ होता है वो संघ आर्थ्रोपोडा होता है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा कीड़े ही पाए जाते हैं और सबसे बड़ा पृथ्वी पर जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा ही है। या पिछले साल आपको पहले ही बताया जा चुका है। जिसका मतलब ये हुआ कि यहां से ही गणना निकल के आया सबसे बड़ा संघ क्यों आर्थ्रोपोडा बना। यहाँ आप समझ सकते हैं पृथ्वी पर जितना भी वेरिएशन है उसमें से 70% जानवर है। 70% में से जानवरों की टोटल संख्या में से 70% क्या है वो कीड़े पाए जाते हैं। बाकी जो 30% बच गया है उसमें से बाबू उसमें से हाथी, घोड़ा, हिरन ये सब पाए जाते हैं। 70% उसमें कीट पतंगे, जैसे भोजपुरी में कहते हैं गांव की भाषा में एक बोका वगैरह जो पौधों पे लगा होता है, पौधों पे कीड़ा बैठता है, छोटे छोटे पौधों पे, जैसे धान में जो बैठ गए या गन्ने के खेत की पत्तियों पे जो बैठ गए, उनकी संख्या कितनी बहु लगभग 70%। कितनी बहु टोटल जानवरों की संख्या में से 70% वो, बाकी 30 में दूसरे प्रकार के जानवर। माना तो ये भी जाता है बहु, माना तो ये भी जाना जाता है कि 22% जो पादप पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा, कवक, आवृत विधि और अनावृत विधि। जो कवक है बहु, कवक की विविधता तो बहु रेप्टाइल और कुछ उभयचर, इन सबसे ज्यादा कवक की वेरिएशन पाई जाती है। यानी जो रेप्टाइल है या उभयचर है, ऐसे जीवों से ज्यादा संख्या तो वो कवकों की पाई जाती है पृथ्वी पर। तो यानी कहने का मतलब है इस पृथ्वी बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जानवर पाए जाते हैं। उनके बारे में अगर आपको जानना है तो अभी उसमें बहुत सारा खोज किया जाना बाकी है। कहा तो जाता अमेजन जो वन है उसमें इतनी जैव विविधता पाई जाती है कि अभी तो थोड़ी सी मात्रा में हम खोज पाए हैं, अभी बहुत सारे जीव जंतुओं को वहां पे खोजा जाना बाकी है। बाकी की बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।